नमस्ते, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल एड्यू एकेडमी पर, जहां पर हम आज सम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारा चैप्टर चल रहा था कैपिटल बजटिंग के अंदर। तो यहाँ पर हमें क्या देके रखा है कि द मशीन कॉस्टिंग ₹8,50,000 एंड द स्क्रैप वैल्यू ऑफ मशीन इज 50,000। तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन के अंदर स्क्रैप वैल्यू दे के रखी है और लास्ट में बताया गया है कि इसकी यूजफुल लाइफ कितनी है, 5 साल। मतलब कि 5 साल के बाद मशीनरी जो है वो क्या हो जाएगी, स्क्रैप में चली जाएगी और स्क्रैप में जाने की वैल्यू भी हमें बता दी गई है कि 50,000 रुपीज हमें मिलेगा। टैक्स रेट यहाँ पर कितना है, 50% टैक्स रेट है एंड दी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 12%। तो यहाँ पे ध्यान रखना, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मतलब कि जिसको हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर, या तो फिर ये हमारा हो सकता है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, या तो फिर आप इसको बोल सकते हो PVF प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। तो द एक्सपेक्टेड अर्निंग बिफोर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स, ये चीज मैंने आपको पहले भी बताया था। एक्सपेक्टेड अर्निंग मतलब क्या होता है, अर्निंग को हम बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स। इसका मतलब है कि हमको यहां पर जो भी प्रॉफिट ये क्वेश्चन के अंदर इस बॉक्स में दिया है, ये कौन सी वैल्यू है, ये सारी वैल्यू को हम बोलेंगे PBDT, यानी कि हमारा क्वेश्चन PBDT से हमें शुरू करना है। द प्रेजेंट वैल्यू इज ₹1 एट डिस्काउंटिंग रेट 12%। ये सारी वैल्यूज मुझे यहां पर दे के रखी है और मुझे 3 चीज कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। सबसे पहले पेबैक पीरियड, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो इसके अंदर यहां पर सबसे पहले जो है वो क्या फाइंड आउट करूंगा मैं, जो हमारी यहां पर टोटल इन्वेस्टमेंट है वो। अब टोटल इन्वेस्टमेंट यहां पर कितनी है हमारी, तो क्वेश्चन के अंदर यहां पे लिखा था कि हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो कितने रुपए का है, 8,50,000 रुपीज। तो यहां पर मैं लिख दूंगा 8,50,000 रुपीज। नेक्स्ट यहां पर वर्किंग कैपिटल कुछ नहीं था, डैश इंस्टॉलेशन चार्जेस नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन कुछ नहीं है। तो हमारा यहां पर इन्वेस्टमेंट मतलब कि कैपिटल ऑफ इन्वेस्टमेंट सी हमारा यहां पर कितना हो जाएगा, 8,50,000 रुपीज का। नेक्स्ट यहां पर हमें क्वेश्चन के अंदर लास्ट ईयर कैश फ्लो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लास्ट ईयर कैश फ्लो जो है वो अभी हमने यहां पर फाइंड आउट नहीं किया है, तो इसकी वैल्यू को मैं डैश रहने दूंगा। स्क्रैप वैल्यू क्वेश्चन के अंदर 50,000 रुपीज बताई गई है और यहां पर नंबर ऑफ ईयर मतलब कि n इक्वल्स टू कितना है, 5 है। अब सारी वैल्यूज को मैं डेप्रीशिएशन ढूंढने के लिए भी फाइंड आउट करेंगे हम। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारा यहां पर 8,50,000 रुपीज, एक्सपेंस कुछ नहीं है, डैश स्क्रैप वैल्यू यहां पर कितनी है, 50,000 रुपीज, और यहां पर आगे डेप्रीशिएशन में फाइंड आउट करेंगे। तो डेप्रीशिएशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सी, तो कॉस्ट। तो कॉस्ट यहां पर मैंने लिखा 8,50,000 रुपीज प्लस ई, एक्सपेंस यहां पर कुछ भी नहीं है तो हो जाएगा 0 माइनस एस, स्क्रैप वैल्यू मतलब कि 50,000 रुपीज, होल डिवाइडेड बाय एन, एन मतलब कितना है, 5। तो 8,50,000 माइनस 50,000 डिवाइडेड बाय 5, तो यहां पर हमारा आंसर आएगा 1,60,000 रुपीज। तो यहां पर डेप्रीशिएशन में लिख दूंगा मैं 1,60,000 रुपीज। अब डेप्रीशिएशन लिखने के बाद दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमारा फॉर्मेट। अब हमें इसे सॉल्व करना रहेगा। तो सबसे पहली चीज जो फर्स्ट कॉलम है यहां पर मैं लिख दूंगा ईयर। ईयर कितने बोले गए थे, 5, तो 1 2 3 4 5। प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स, PBDT। क्वेश्चन के अंदर जो बॉक्स में जितने भी नंबर्स दिए गए हैं ये सारे नंबर किस चीज के हैं, PBDT के नंबर देके रखे हैं। तो अब यहां पर PBDT सबसे पहले फर्स्ट ईयर के अंदर कितना है, 4,40,000, 5,20,000। तो यहां पर मैं लिखता जाऊंगा 4,40,000, 5,20,000, 3,20,000, 2,40,000 और लास्ट में आ जाएगा यहाँ पे 2,80,000। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया PBDT, जो मुझे प्रॉफिट मुझे दिया होगा वहां पर मुझे इसे लिखना है। तो जैसे कि यहाँ पर मुझे PBDT दिया था तो मैंने यहाँ पर PBDT में सारे प्रॉफिट की वैल्यूज को लिख दिया।
द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग डेप्रीशिएशन जो हमने फाइंड आउट करा वो कितना है 1,60,000 और ये डेप्रीशिएशन के अंदर यहाँ पर कुछ भी मेंशन्ड नहीं है, इट मींस इट्स एन स्ट्रेट लाइन मेथड। तो यहाँ पर डेप्रीशिएशन हर जगह पर कितना आ जाएगा 1,60,000 रुपीज। तो हर एक रो के अंदर या तो फिर आप बोल सकते हो हर एक ईयर का प्रॉफिट हमेशा कितना रहेगा 1,60,000 रुपीज। डेप्रीशिएशन की एक और चीज जो आपको याद रखनी है, जो डेप्रीशिएशन आपने यहां पे लिखा है वही डेप्रीशिएशन आपको पीछे भी एज इट इज कॉपी करना है। तो यहां पर अभी मैं वापस से वही के वही डेप्रीशिएशन जो थे 1,60,000 रुपीज हर एक ईयर के अंदर एज इट इज कॉपी करके डेप्रीशिएशन को मैं यहां पे लिख देता हूं। अब डेप्रीशिएशन लिखने के बाद यहां पर आगे डेप्रीशिएशन लिखने के बाद पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो ये पीबीटी कैसे मिलेगा, तो पीबीडीटी में से मैं डेप्रीशिएशन को अगर माइनस कर देता हूं तो मुझे यहां पर क्या मिल जाएगा पीबीटी। तो 440 माइनस 160, तो यहां पर आंसर आ जाएगा 2,80,000। 520 माइनस 160, तो यहां पर आंसर आ जाएगा 3,60,000। नेक्स्ट 320 माइनस 160, तो यहां पर आंसर कितना आएगा 1,60,000। 240 माइनस 160 80,000 और लास्ट में 280 माइनस 160, तो यहां पर आंसर आ जाएगा हमारा 1,20,000। अब इतनी चीज लिखने के बाद बारी आती है हमारे टैक्स की। तो टैक्स के लिए क्वेश्चन के अंदर क्लियरली मेंशन था कि टैक्स कितना परसेंटेज और कितना कैलकुलेट करना है। तो यहां पे लिखा था कि द टैक्स रेट इज 50%। तो यहां पर टैक्स का रेट कितना रहेगा 50%। तो टैक्स के अंदर यहां पर मैं लिख देता हूं @50%। तो 50% अब कैलकुलेट किसके ऊपर करना है हमें यहाँ पे, तो टैक्स जो है वो पीबीटी के ऊपर कैलकुलेट होता है। तो ये जितनी भी आपको वैल्यूज आई है इन सबका आपको 50% करके लिखना है। तो यहाँ पे इन सबका 50% करके मैं टैक्स के अंदर लिखता जाऊंगा। तो 2,80,000 का 50% 1,40,000। नेक्स्ट 360 का 50% 1,80,000। 160 का 1,60,000 का 50% 80,000। 80,000 का 50% 40,000 और 1,20,000 का 50%, तो यहां पर आ जाएगा 60,000। ये चीज लिखने के बाद PAT प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो मतलब पीबीटी में से आप टैक्स को माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा PAT पैट। तो यहां पर पैट ढूंढने के लिए 280 माइनस 140, तो 280 में से 140 को माइनस करेंगे तो ध्यान रखना 50% है तो आंसर एज इट इज ही आएंगे। तो यहां पर आपको कैलकुलेटर के अंदर वापस से माइनस करके चेक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये ऑलरेडी 50% है। तो सारी वैल्यूज क्या रहेगी सेम रहेगी। अब उसके बाद CF मतलब कि डेप्रीशिएशन की वैल्यूज तो जो आगे लिखी थी वही के वही मैंने पीछे कॉपी करी है। अब यहां पर क्या है CF कैश फ्लो, तो PAT प्लस डेप्रीशिएशन, तो यहां पर क्या आ जाएगा CF कैश फ्लो। तो इन दोनों का प्लस करेंगे तो यहां पर मुझे क्या मिल जाएगा कैश फ्लो। और ध्यान रखना कैश फ्लो के अंदर एक वर्किंग जो मुझे आगे ऑलरेडी सॉल्व करनी है। तो 140 प्लस 160, तो यहां पर आंसर आ जाएगा 3 लाख रुपीज। 180 प्लस 160 3,40,000। नेक्स्ट यहां पर आएगा 2,40,000। लास्ट में यहां पर आएगा 40 प्लस 160 2 लाख रुपीज। 60 प्लस 160, अब यहां पर वर्किंग के अंदर चेंज हो जाएगा। 60 प्लस 160 अगर मैं करता हूं तो यहां पर आंसर कितना आएगा 220। इन दोनों का प्लस करेंगे, तो यहां पर आंसर कितना आएगा 220। और 220 के अंदर मुझे यहां पे लास्ट ईयर वाले कैश फ्लो के अंदर ध्यान रखना है। 220 के अंदर 2,20,000 प्लस 50,000 करने के बाद जो आंसर आएगा वो मेरा होगा लास्ट ईयर कैश फ्लो का आंसर। तो यहां पर 220 प्लस 50 तो कितना हो गया 2,70,000।
तो यस, यहाँ पर लास्ट में कितना आंसर आएगा मेरा 2,70,000। तो इसको मैं अलग पेन से लिख देता हूँ तो जिससे याद रहेगा कि यहाँ पर कुछ एक वर्किंग सॉल्व करी गई है। तो 2,70,000। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या है हमारा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर पीवीएफ। पीवीएफ फाइंड किस तरीके से होता है वो मैंने आपको नेक्स्ट मतलब कि पहला जो लेक्चर था उसके अंदर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था किस तरीके से पीवीएफ को आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पर पीवीएफ मुझे दे के रखे हैं तो मैं ये एज इट इज पीवीएफ को क्या करूँगा कॉपी पेस्ट कर दूंगा वापस से। तो पीवीएफ के लिए यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट ईयर का पीवीएफ कितना है 0.893, 0.797, 0.712, 0.636, 0.567। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहां पर मुझे क्या मिलेगा PVCIF प्रेजेंट वैल्यू कैश इन फ्लो। तो अब यहां पर PVCIF ढूंढने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.893 तो यहां पर आंसर आ जाएगा 2,67,900। 3,40,000 मल्टीप्लाई बाय 0.797 तो यहां पर आंसर आएगा 2,70,980। 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 0.712 तो 1,70,880। 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.636 तो 1,27,200। 2,70,000 मल्टीप्लाई बाय 0.567 तो 1,53,090। अब यहाँ पर ये चीज़ें फाइंड आउट करने के बाद टोटल करेंगे यहाँ पे PVCIF का तो इसका टोटल आएगा 990,050 मतलब कि 9,90,050 रुपीज़। अब क्वेश्चन के अंदर तीन चीज़ मतलब कि तीन फॉर्मूला हमको फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था। कौन से सबसे पहला पेबैक पीरियड। तो पेबैक पीरियड के लिए मुझे क्या ढूंढना पड़ेगा CCF। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ये फॉर्मूला से फाइंड आउट हो जाएगा, ये भी फॉर्मूला से फाइंड आउट हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले अब क्या फाइंड आउट करूंगा मैं CCF क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। तो CCF फाइंड आउट करने के लिए किस तरीके से होगा पहले वैल्यू से मतलब कि CCF के अंदर क्यूमुलेटिव करना है। किस वैल्यू को क्यूमुलेटिव करना है मुझे CF को मतलब कि कैश फ्लो की वैल्यूज को। तो यहाँ पर पहली वाली वैल्यू क्या रहेगी सेम 3 लाख रुपीज। दूसरी वाली वैल्यू 3 लाख प्लस 3,40,000 तो आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा दोनों की वैल्यू का प्लस करके आपको यहाँ पे लिखना है 6,40,000 रुपीज। अब नेक्स्ट वहां पर क्या है 6,40,000 रुपीज प्लस 2,40,000 तो आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा 8,80,000 रुपीज। 8,80,000 प्लस 2 लाख तो 10,80,000 रुपीज। 10,80,000 प्लस 2,70,000 तो 13,50,000 रुपीज। तो यहाँ पर मैंने CF मतलब कि जो क्यूमुलेटिव कैश फ्लो मतलब कि क्यूमुलेटिव कैश फ्लो की वैल्यूज मैंने यहाँ पे फाइंड आउट कर दी है। अब बारी आती है हमारी यहाँ पर दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यानी कि अब हमें ढूंढना है पे बैक पीरियड मतलब कि फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला किस तरीके से फाइंड आउट होता है तो देखो सबसे पहले पे बैक पीरियड किससे फाइंड आउट होगा CCF से जो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर दिया है। इसको फाइंड आउट करने के लिए किस वैल्यू को कंसीडर करना है मुझे इन्वेस्टमेंट को। तो इन्वेस्टमेंट मेरा यहाँ पर कितना है 8,50,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट है। अब मुझे क्या करना है इस इन्वेस्टमेंट को CCF के अंदर फाइंड आउट करना है कौन सी वैल्यू में ये मेरा इन्वेस्टमेंट आएगा। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर 8,50,000 ये दो वैल्यू के बीच में आएगा मतलब कि सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर के बीच में आएगा। तो दोनों में से छोटा साल कौन सा है सेकेंड और थर्ड ईयर में से छोटा साल कौन सा है तो यहाँ पर सेकेंड ईयर जो है वो छोटा है। तो सबसे पहले मैं लिख दूंगा सेकेंड ईयर प्लस बड़ी में से छोटी वैल्यू को यहाँ पर क्या कर देना है माइनस। तो बड़ी वैल्यू मतलब कि 8,80,000 उसमें से 6,40,000 को क्या कर देना है माइनस। तो 8,80,000 में से
माइनस 6,40,000। और यही वैल्यू, ये जो पीछे वाली वैल्यू है, उसे ही वापस से मैं क्या करूंगा, ऊपर लिख दूंगा, मतलब कि माइनस 6,40,000। बट आगे मुझे यहां पर क्या लिखना है, इन्वेस्टमेंट, मतलब कि मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट जो था वो। तो 8,50,000 में से अगर मैं 6,40,000 को माइनस करूंगा तो मुझे यहां पर आंसर कितना मिलेगा, 2 ईयर प्लस 2,10,000 रुपीज डिवाइडेड बाय दूसरी वैल्यू 8,80,000 में से अगर मैं 6,40,000 को माइनस करूंगा तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे, 2,40,000 रुपीज। और यहां पर जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 2 ईयर प्लस 0.875, मतलब कि 2.88 ईयर्स का आपका पे बैक पीरियड यहां पर आंसर आएगा। तो यहां पर ये जो वर्किंग है ये आपको ध्यान से लिखनी है। ये वैल्यूज मैंने कहां से लिखी है, ये वैल्यू मैंने लिखी है सीसीएफ पे से, मतलब कि थर्ड ईयर का सीसीएफ, उसमें से सेकेंड ईयर का सीसीएफ को माइनस करेंगे, वही वैल्यू को ऊपर लिख दिया जाएगा और आगे क्या आ जाएगा फिर, इन्वेस्टमेंट। अब यहां पर नेक्स्ट फॉर्मूला मुझे क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहली चीज मुझे यहां पर क्या ढूंढना पड़ेगा, मुझे यहां पर ढूंढना पड़ेगा एवरेज पैट। अब एवरेज पैट के लिए मेरे पास टोटल पैट होना जरूरी है। तो टोटल पैट के लिए यहां पर पैट का टोटल करेंगे, तो पैट कितना है हमारा यहाँ पे, तो यहां पर ये रहा हमारा पैट। और पैट का जब हम इन सारी वैल्यूज का टोटल करेंगे तो यहां पर हमको आंसर मिलेगा 5 लाख रुपीज। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपीज। अब ये जो वैल्यू आई, इस वैल्यू पे से मुझे यहाँ पे नीचे फॉर्मूलाज के अंदर वैल्यू को पुट ऑन करना है। तो अब यहाँ पर सबसे पहली चीज हमारा इन्वेस्टमेंट को सॉल्व कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट यानी कि 8,50,000 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्रैप वैल्यू 50,000 रुपीज, दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2, मतलब 9 लाख डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा, 9 लाख डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर आंसर जो आएगा इट इज 4,50,000 रुपीज। तो ये मेरी हो गई एक वैल्यू। अब यहां पर नेक्स्ट PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो पैट ढूंढने के लिए यहां पर टोटल पैट, तो टोटल पैट मेरा कितना है 5 लाख रुपीज डिवाइडेड बाय 5। तो यहां पर कितना आंसर आएगा 1 लाख रुपीज। तो ये 1 लाख रुपीज क्या हो गया मेरा एवरेज पैट। तो एवरेज पैट की ये जो फॉर्मूला है हमारा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज पैट 1 लाख रुपीज डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट 4,50,000 रुपीज का है। दोनों को डिवाइड करके ध्यान रखना यहां पर आपको मल्टीप्लाई बाय 100 भी करना पड़ेगा, बिकॉज यहां पर ये जो वैल्यूज है, ये वैल्यूज मैं किस तरीके से फाइंड आउट कर रहा हूं, मैं एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मुझे चाहिए। तो रिटर्न इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन 100। तो यहां पर मेरे को कितना रिटर्न मिलेगा, 22.22% का रिटर्न मुझे यहां पर मिलेगा, 1 लाख डिवाइडेड बाय 4,50,000। अब नेक्स्ट और लास्ट हमारा यहां पर क्या ढूंढने के लिए कहा गया था हमें, नेट प्रेजेंट वैल्यू NVP। तो PVCIF, तो PVCIF का टोटल यहां पर कितना आया हमारा 9,90,050 रुपीज माइनस टोटल इन्वेस्टमेंट 8,50,000 का था। तो इसको माइनस करेंगे तो यहां पर मुझे आंसर मिलेगा 1,40,050 रुपीज। तो ये हो गया हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो यहां पर हमने इस सम के अंदर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो थी वो यहां पर हमारा था पे बैक पीरियड। ये किस तरीके से फाइंड आउट होता है, तो वो चीज आप सभी लोगों को यहां पर ध्यान से इसे सॉल्व करना है। पे बैक पीरियड फाइंड आउट करने का ये सबसे इजीएस्ट मेथड है जिससे आप फटाफट और एक्यूरेटली पे बैक पीरियड यहां पर फाइंड आउट कर सकते हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।